जय हिंद प्यारे बच्चों। जीजेसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 लेकर के चले हैं। इस चैप्टर का नाम है बहुपद। इससे पहले हम चैप्टर 1 का पूरा वीडियो बना चुके हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का, जिसमें 4 वो वीडियो होगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके चारों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है। आइए सीधे चैप्टर 2 का वीडियो। चैप्टर 2 है तो देखिए, ये जो बहुपद है चैप्टर 2 अध्याय 2 बहुपद, हम लोग ना एनसीईआरटी गणित का क्वेश्चन बनाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, एनसीईआरटी गणित आपको जो सरकारी वाला किताब होगा उसका बनाएंगे, बिहार बोर्ड के लिए है यह। चलिए, क्लास 10 यहाँ पर हम लोग बहुपद पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। अगर आप इससे पहले बहुपद थोड़ा मोड़ा पढ़े हैं तो गुड, और नहीं पढ़े हैं तो एक्सीलेंट, वेरी गुड ना, एक्सीलेंट सीधा। क्योंकि जब नहीं पढ़े हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। शुरू से शुरुआत से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं इसको पोलिनोमियल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो में मेरे भाई बेसिक क्लास होगा इस चैप्टर के लिए, बहुपद के लिए, और एक एक्सरसाइज 2.1 जो इसका बहुत छोटा है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुपद के बारे में पहुंचते हैं, तो बहुपद के बारे में समझते हैं। तो ये जो आपका बहुपद है, बहुपद, ये जो आपका बहुपद है, देखिए, ये जो आपका बहुपद है, इसमें जो है सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक क्लास, जो कि हम बेसिक क्लास पढ़ाएंगे। और बेसिक क्लास में इतना आपका कंठस्थ हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव इसका पूरा बन जाएगा। बेसिक क्लास पूरा बेसिक क्लास ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद हमको एक्सरसाइज पढ़ना है, इसमें भी 4 गो एक्सरसाइज पढ़ना है। 2.1 एक्सरसाइज पढ़ना है, 2.2 फिर पढ़ना है हमको 2.3, 2.3, 2.4। मेरा यकीन मानिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, एवं बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये है, साथ ही साथ आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि मैट्रिक के बाद भी काम आएगा। इंटर में जाइएगा अगर मैथ्स लीजिएगा तो वहां भी काम आएगा। तो इत्मीनान से बैठ करके आराम से कान में ईयरफोन लगाइए और वीडियो देखना चालू कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे 4 गो एक्सरसाइज हमको पढ़ना है इसमें। मिली रूप से 4 गो एक्सरसाइज है, जिसमें आज हम लोग पढ़ लेंगे 2.1 और बेसिक इसका पढ़िए लेंगे। कल पढ़ेंगे 2.2, 2.3, 2.4, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चला, सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर का शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से जीरो लेवल से पढ़ते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ से जो जो चीज आपको समझ में ना आएगा तो हाथ खड़ा कीजिएगा, हम देखें ना देखें। ठीक है, वही बात हम तो देखेंगे नहीं, लेकिन हाथ खड़ा कीजिएगा। बहुपद, सबसे पहले हम समझते हैं बहुपद होता क्या है। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका बेसिक समझिए, क्योंकि जड़ में जो पावर है ना वो कहीं नहीं है। जैसे एक आम का पेड़ है, उसका जड़ में कस के माटी रख करके जो है उसको परिवार बना दीजिए, बड़ा हो जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जड़ में पावर होना चाहिए। तो मैथ एक ऐसा चीज है ना जिसका बेस बना रहना चाहिए। मैथ का बेस बन जाएगा ना तो आपको मैथ बनाने में धड़ल्ले से मजा आएगा। अब बेस ना बना रहेगा ना, ठीक है, तो वो मगरेला लेखा देहात टेंटर हो जाएगा। ठीक है, बनाने में नहीं मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चला, बहुपद जो है ना, बहुपद ये केकरा कहते हैं, बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद। तो भाई मेरे, इसमें दो चीज छुपल है, बहु एगो छुपल है, बहु एगो छुपल है पद, एगो छुपल है पद। बहु माने बहुत, बहु माने बहुत, और पद मतलब पदे होता है। तो बहुतेक पद को बहुपद कहते हैं। अच्छा, अभी पद केकरा कहते हैं, तो पद पहले समझते हैं मेरे भाई। पद समझने के लिए 2-3 चीज समझना होगा। एगो तो अक्षर समझना होगा, एगो समझना होगा अक्षर समझना होगा। एगो आप लोगों को चर समझना होगा भाई, एगो अचर, क्योंकि चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। ठीक है, अब बहुतेक पद मिल जाएगा तो उसको बहुपद कहते हैं। वैसे बीजे बेजनेक वाला कहानी होता है किताबी भाषा में, तो उसको छोड़ते हैं, अपना भाषा में समझते हैं। आइए, सबसे पहले हमको समझना होगा चर, तब अचर, तब पद, तब बहुपद। 4 गो टॉपिक अभी हमको समझना है। देखिए, एकदम जड़ से समझिए इसको क्या होता है। सबसे पहले हम लिख चुके हैं पद केकरा कहते हैं। देखिए, पद किसको, सॉरी पद नहीं, चर पहले समझेंगे। पहले समझेंगे हम लोग चर। चर समझेंगे तब अचर समझेंगे, पहले हमको चर समझना है। चर, चर समझेंगे। ओह तरीके, देखिए, चर किसको कहते हैं, तो बाबू मेरे, चर कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। सीधा बात समझिए ना, जी, जो बदलता रहता है, जिसका मान, जिसका जिसका मान, मान बदलता बदलता रहता बदलता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं भाई मेरे चर। क्या कहते हैं जी,
चर। जिसका मान बदलता रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक है, जिसका मान बदलता रहे उसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। चर में जैसे में क्या क्या हो जाएगा, तो चर के ना जैसे में देखिए, चर के जैसे में क्या होगा, तो जैसे में हो जाएगा मेरे भाई, जैसे में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको ए बी सी करते 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 एक्स वाई जेड। जैसे मान लीजिए हम आपको कहेंगे मेरे जेब में कितना रुपया है, तो जेब में छोड़िए, जैसे हम मुट्ठी में कहें कि मेरे मुट्ठी में जो है एक्स रुपया है, अब बताइए क्या रुपया है, एक्स रुपया। तो एक्स के जगह कुछ ही हो सकता है, एक्स की जगह 10 रुपया भी हो सकता है, इसमें 20 रुपया भी हो सकता है, इसमें 500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं खोल के कितना रुपया है इसमें। देखिए मुठिया हम खोल चुके हैं, वैसे मेरे जेब में 20 रुपया है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया 20। ठीक है, चलिए मेरे जेब में कितना रुपया हो गया जी, 20 रुपया, ये एक्स का वैल्यू था। अब हम पूछेंगे कि मेरे जेब में बताइए अब कितना रुपया है, एक्स रुपया है, माना कि इसमें एक्स रुपया है। मुट्ठी खोल कर देखेंगे कितना है, तो माने थे एक्स रुपया, मुट्ठी खोले हैं तो 100 टकिया निकला है नंबरी। ठीक है, तो मेरे जेब में से मुट्ठी में से कितना निकला है जी, यहाँ से 100 रुपया, तो इसका मान बदला कि नहीं बना। यहाँ पर जब इसको बंद किए थे तैयो एक्स एक्स कह सकते थे, माना कि मुट्ठी में एक्स रुपया है, इसको बंद किए थे तैयो कह सकते हैं माना कि मुट्ठी में एक्स रुपया है। ठीक है, लेकिन लेकिन अब हम कहेंगे कि मान लीजिए मेरे मेरे जो जेब में जो है 100 रुपया है। ठीक है, अब हम कह दिए कि इसमें 100 रुपया है, 100 रुपया निकलेगा। ठीक है, दोबारा हम इसमें इसको रखेंगे, इसको तो क्या हम कहेंगे कि हमारा जेब में 100 रुपया है, कभी नहीं, कभी कहेंगे 20 रुपया है, क्योंकि 20 रुपया है, 20 रुपया कहेंगे तो 20 रुपया निकलेगा। ठीक है, लेकिन एक्स कहेंगे तो 100 हो सकता है, एक्स कहेंगे तो 20 हो सकता है। तो इसका मान ना बदलता रहता है, इसका मान क्या होता रहता है जी, बदलता रहता है, चौर का मान। ठीक है, चौर का मान। लेकिन वही अचर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं हम लोग, अचर केकरा कहते हैं बाबू मेरे, अचर केकरा कहते हैं, तो भाई जिसका मान नहीं बदलता है, यानी कि नियत रहता है, जिसका मान एकदम स्थिर रहेगा। लिख देंगे जिसका जिसका मान मान नियत रहता है, नियत नियत रहता है, जिसका मान नियत रहता है। नियत मतलब बदलता नहीं है। जैसे जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा आपको, जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, 18 100 500 2000 करोड़ लाख जितना कही होगा। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिक की कौन चौर है कौन अचर है। देखिए ऐसे भी समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम में ना भूल जाइएगा, एग्जाम में आ जाएगा निम्नलिखित में से चौर मान कौन है। अब चौर मान में आप मान दीजिएगा रहेगा 3 गो रहेगा, 1 2 3 4 वाला, एगो रहेगा एक्स वाला। ठीक है, फिर भी आप जो है कंफ्यूज हो जाएगा, तो वहां पर चौर हमको मानना था एक्स वाला। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज आदमी होता है कि ये चौर एक्स वाला है कि औचर है एक्स वाला, तो याद रहेगा जिंदगी भर। देखिए ट्रिक दे रहे हैं, चौर बताइए ना चला कितना अक्षर का है, तो चौर एक है, एक 2 अक्षर का है, औचर 1 2 3 अक्षर का है। चौर जो है एबीसीडी कै गो होता है, तो कुल मिलाकर 26 गो होता है, लेकिन 1 2 3 4 कै गो होता है, अगर 1 2 3 4 से 100 तक ले हम गिन लेंगे तो 100 गो हो जाएगा। वैसे तो ये अनंत होता है, करोड़ों होता है, लाखों होता है, यानी कि ये बड़ा मान है और ये छोटा मान है। यहाँ भी देखिए 2 छोटा मान है और 3 बड़ा मान है, तो अचर बड़का मान है, बड़का वाला 1 2 3 4 वाला 100 तक ले याद रखिएगा, 2 गो छोटका मान है, छोटका वाला एबीसीडी वाला। एबीसीडी का कोनो अक्षर पूछ देंगे तो क्या है, तो वो चौर है। अच्छा 1 2 3 4 का कोनो अक्षर पूछ देंगे तो क्या है, तो वो अचर है। 2 चीज समझ में आया बढ़िया से। चलिए आ गया, तब आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं पद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 समझिए पद किसे कहते हैं। तो पद समझने के लिए अब समझते हैं पद केकरा कहेंगे। तो अभी लिखे थे तना देर पहले कि चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं, ये नहीं लिखे थे। देखिए लिख देंगे चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं, पद कहते हैं भाई मेरे। देखिए चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं जी, तो पद कहते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न था कि चर केकरा कहते हैं, तो एबीसीडी वाला को चर कहेंगे। एक्स क्या है, तो चर है, वाई क्या है, चर है, जेड क्या है, चर है। ठीक है, अगर पूछेंगे 2 क्या है तो अचर है, 3 क्या है तो अचर है, 10 क्या है तो अचर है, 100 क्या है तो अचर है, 1 2 3 4 जितना भी रहेगा ये सब अचर रहेगा। ठीक है ना। आइए पद केकरा कहेंगे, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। अब देखिए ना, जैसे इसका जैसे देखिए मजेदार चीज ई है, जैसे जैसे
जैसे एक चर ले लेते हैं x गुना एक अचर ले लेते हैं 5, 5 गुना x करेंगे ना बुआ हो तो आ जाएगा 5x। ये जो 5x है इसी को तो कहेंगे पद, इसको क्या कहेंगे जी? पद कहेंगे। वेरी गुड। बताइए 5x कॉमा 7x कॉमा 8y ये सब क्या है? तो पद है। ये सब क्या है जी? पद है। अगर हम आपसे पूछेंगे 8xy क्या पद है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। 8 जो है भी पद क्या कहते हैं? अचर है। अचर है। अचर है। आई एक्स चर है। आई वाई भी क्या है? चर है। तो दूधू को चर है उसे कोई मतलब नहीं है। चर है अचर है। दोनों रहेगा तो उसको कहेंगे पद। दोनों रहेगा तो उसको क्या कहेंगे जी? पद। समझ गए? अगर रहेगा 7x² वाई के पावर 3 तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग? पद, क्योंकि इसमें अचर भी है और चर भी है। अचर भी है और चर भी है। चलिए अब अगला चीज समझते हैं इसमें हम। अगर हम आपको कहेंगे कि क्या भाई मेरे 8 केवल और केवल, छोड़िए 8 छोड़िए, केवल और केवल x क्या कोई पद है? तो बिल्कुल पद है, क्योंकि तो इसके पहले न कुछ है तो गुना में कर दीजिए पहले एक। एक तो सब में गुना में रहता है ना। एक गुना x करेंगे तो x से आएगा। 5 गुना 1 करेंगे 5 आएगा। मतलब एक में किसी भी संख्या से गुना कीजिए। बोर्ड गुना 1 करेंगे बोर्डे आएगा। एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा? उतना ही संख्या आएगा। ठीक है। यहाँ पर x गुना 1 किए तो x आ गया। ठीक है। तो यानी कि ये अचर भी है और ये चर भी है। ये भी पद कहलाएगा, लेकिन ऐसे पद को हम अच्छा पद नहीं मानेंगे मिलर से। ठीक है। सॉरी, क्या होना गया? अच्छा पद नहीं मानेंगे। अच्छा काय नहीं मानेंगे जी? ये भी पद है, लेकिन इसको चर पद कहेंगे। कौन सा पद कहेंगे? केवल और केवल चर पद। अच्छा हम कहेंगे 5, 5 क्या कोई पद है? तो सर जी आई में तो एक गुना में था अचर, लेकिन आई में तो खाली अचर है। आई में तो खाली अचर है। अचर है, मैं चर कहाँ से लाइएगा? तो बिल्कुल लाएंगे। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो, एगो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है जी? 1 होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 5 के पावर 0, इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। y के पावर 0 इसका मान क्या आएगा जी? 1 आएगा। हम कहेंगे भैंसी के पावर 0 इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। कुछो के पावर 0 लगाइए ना 1 आ जाएगा। ठीक है। लड़का के पावर 0, लड़का के पावर 0 इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। इस सब का मान 1 आएगा। ठीक है। इस समझने के लिए था भाई। चलिए ए क्या है? x के पावर 0 1, y के पावर 0 1, कुछो के पावर। तो हम खाली 5 कहीं पर लिख रहे हैं। आप ही सोचिए, खाली कहीं पर 5 लिखा है तो हम गुना करके x के पावर 0 करेंगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। क्या है? तो 5 गुना x के पावर 0 का मान क्या आता है? 1। अब 5 एक कम 5 रह जाएगा। तो जो 5 था खाली अकेले, ये 5 के 5 तो रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम x के पावर 0 कर देंगे तो देखिए ना यहाँ पर ये चर है। ये क्या है जी? ये अचर है। फिर कंफ्यूजन आ गया। ये अचर है और ये क्या है? चर है। ये क्या है? चर है। तो चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। तो केवल 5 लिखल है तो वो पद है, लेकिन कौन सा पद है? तो अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद है। अचर पद है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये अचर पद है। केवल एक से वो पद है, चर पद है। ठीक है। दोनों है तो शुद्ध पद हो गया। शुद्ध पद हो गया। ठीक है ना। दोनों है तो बताइए, तीन गो चीज अभी हम समझाए हैं, तीनों चीज समझ में आया कि नहीं आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, लिखिएगा अपना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। हमने देखा चर, देखा फिर अचर, देखा फिर पद देखा। ये 5x 7x 8y ये सब क्या है? हमारे पास पद है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बाबू मेरे, तीन गो चीज समझे हैं हम लोग। एक गो चीज समझे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में समझे हैं चर केकरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में समझे हैं अचर केकरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में समझे हैं पद केकरा कहते हैं। ठीक है ना। पद किसको कहते हैं? तीनों को एक बार रिपीट कर देते हैं हम, फिर से देखिएगा कि चर केकरा कहते हैं। तो एक्स वाई जेड ऐ सब को जो है चर कहते हैं। 5 6 7 10 ऐ सब को हम लोग अचर कहते हैं। आई दोनों को गुना कर देगा। 5 गुना एक्स तो 5x हो गया पद। 6 गुना वाई 6y हो गया आपको पद। 7 गुना जेड 7z हो गया आपको पद। 5 गुना एक्स वाई 5xy ये सब हो गया पद। में पद में क्या है? पद में क्या है? तो चर भी रहता है और अचर भी रहता है। चर भी रहता है, अचर भी रहता है। तीन गो चीज समझ में आया? तीन गो चीज समझ में आया जी? तो चलिए बहुत अच्छा है। तीन गो चीज अगर समझ गए, देखिए धीरे धीरे समझिए, लेकिन इस तरीका से समझिए ना कि जिंदगी भर ना भूले, जिंदगी भर में। ठीक है। किसी को पढ़ा सके। आते हैं आगे हम तीसरा के बाद हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है सो अब शुरू होगा कि बहुपद केकरा कहते हैं। तो एगो पद हो गए बउआ रे, बहुपद केकरा कहते हैं। तो याद रखना, अपना भाषा में हम कहते हैं बहुतेक पद रहेगा ना तो ओकरा बहुपद कहेंगे। बहुत बहुत पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद
कहते कहते हैं कहते हैं। लेकिन 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 एगो शर्त है। शर्त क्या है? वही बहुत पद को, वही बहुतेक पद का जो घात होना चाहिए, घात होना चाहिए, वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या आपको पता होगा, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? चला, पूर्ण संख्या कहते हैं जीरो से शुरू होकर के, जीरो, एक, दो, तीन, चार करते करते अनंत तक जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मेरे भाई पूर्ण संख्या। कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ये शर्त है बहुपद होने का। बहुपद होने का एक शर्त है कि उसका घात होना चाहिए जीरो से लेकर के अनंत तक लेकर बीच में। ठीक है ना? चलिए अब हम समझते हैं। देखा ना, बहुत पद यानी कि बहुत पद को बहुपद कहते हैं। देखा जी, देखिए जैसे देखते हैं, जैसे जैसे कहते हैं बुआ हो कि एगो है 4x, एगो है 5x। ठीक है ना जी? 5x, इसके पावर हमने दे दिया स्क्वायर, अब प्लस हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5x। कहेंगे कि क्या यह बहुपद है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ये एगो पद, ये एगो पद, दूगो पद हो गया ना, एगो पद ऐसा नहीं 4x वाला दूगो पद, दोनों पद को अगर जोड़ घटाव के साथ जोड़ दिए तो बन गया बहुपद। क्या बन गया जी? बहुपद। अच्छा, इसका घात देखिए, घात बोले तो पावर, इसके पावर, x के पावर यहाँ पर कथी है? तो 2 है। यहाँ पर x के पावर कथी है? तो कुछ ना रहता है ना, तो 1 रहता है। तो 2 और 1 देखिए ना, 2 और 1 क्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। चलिए अब हम पूछेंगे आपसे, क्या यह बहुपद है कि नहीं? देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। कोई डाउट मन में होगा, आराम से देखते रहिए वीडियो। जब हम पढ़ाना खत्म करेंगे ना, तो कोई डाउट मन में ना बचेगा आपका। देखिए जी, 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8, क्या यह बहुपद है कि नहीं है? तो बिल्कुल है बहुपद। कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए, इसका घात कितना है, तो इसमें हम पूछेंगे तो x का घात कितना है, चला हो, तो x के घात है यहाँ पर 2। अच्छा, y के घात पूछेंगे कितना है, तो y के घात है मेरे भाई 1, कुछ नहीं है, तो y के घात क्या है? 1। अच्छा, यहाँ पर 8 के घात क्या है, तो 8 में हमको 8 का घात देखना ही नहीं है। इसमें शर्त क्या है? तो बहुपद का घात नहीं, बल्कि शर्त यह है कि चौर का घात जो है ना, चौर का घात, चौर का, चौर बोले तो एबीसीडी वाला अक्षर का घात, चौर का घात पूर्ण हो, चौर का घात पूर्ण संख्या हो। अभी देखिए, चौर है हमारे पास यहाँ पर, कोई पूछो नहीं, तो एक्स के पावर 0 तो छुपल है ना भाई, अभी न पढ़े थे, 8 गुना एक्स के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1। अब 8 कम 8 रह जाएगा, तो यहाँ पर एक्स के पावर क्या है जी? 0 है। फिर तो कहने का मतलब 0, 1, 2 ये सब क्या है? तो पूर्ण संख्या है। तो अगर चर का घात पूर्ण संख्या में हो तो उसको बहुपद कहेंगे। जी हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 8 जो आपका था, ये क्या था आपका? तो ये बहुपद में था, ये बहुपद था। आगे देखते हैं हम लोग। हम कहे बहुतेक पद में 1, 2, 3 3 गो पद है, इसको भी कहेंगे बहुपद। इसको भी क्या कहेंगे जी? बहुपद। अच्छा, कहीं एक ही पद रहेगा तो बहुपद ना कहिएगा जी। ऐसे रहेगा 5x के पावर 3 तो बहुपद नहीं कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा। काहे लगी? तो भाई बहुतेक पद से इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम शुरू शुरू में लिखे थे। एको को पद है तो ये बहुपद कहेंगे, बशर्ते शर्त यह रहना चाहिए कि भैया चर का घात, यानी कि चर बोले तो एक्स वाई जेड, इस सब का घात जो है पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब आता है ट्विस्ट कहानी में। अब हम लिख देंगे, अब हम कुछ सवाल दे देंगे, जैसे कुछ सवाल दे देंगे, आप पहचानिए कि वो बहुपद है कि नहीं है। उसको पहचानिए कि बहुपद है कि नहीं है। पहला सवाल हमने दिया 8x, दूसरा सवाल हमने दिया 7x के पावर 3, तीसरा सवाल हमने दिया 5x के पावर -2, चौथा सवाल हमने दिया 5x स्क्वायर प्लस 8 के पावर -3। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा सवाल हमने दिया 7 7 रूट अंडर 7x। ठीक है, चलिए, चाहे 7 रूट एक्स, 7 रूट एक्स दे दिया हमने। छठा सवाल हमने दिया 5/x। ठीक है ना जी? देखते रहिए। अब देखते हैं, छठा के बाद सातवां सवाल हमने दिया 9x के पावर 3 प्लस 5/6। ठीक है, क्या कहते हैं, y भी रहेगा तो ही चलेगा। सातवां के बाद हमने आठवां सवाल दिया बुआ। आठवां सवाल हम लोग दे रहे हैं आपको 5x के पावर 2/3। अब आइए, इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, उसको पहचानते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, पहला सवाल। पहला सवाल को अगर आप देखते हैं
तो बताइए हमको पहचानना कौन चीज है, तो खाली घात पहचानना है, चर का घात। इसमें बताइए ना घात क्या क्या है। तो घात है मेरे भाई एक्स के पावर न कुछ हो तो एक छुपल है, तो एक्स के पावर क्या है, एक छुपल है घात। अगर पावर एक है तो इसका मतलब पावर पूर्ण संख्या तो है ये है, तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। इसमें लिख देंगे हाँ ये बहुपद है। आइए दूसरा देखते हैं, एक्स के पावर थ्री है, एक्स के पावर क्या है मेरे भाई, थ्री है। ये थ्री है तो थ्री है तो ये पूर्ण संख्या है, तो पावर अगर पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, घात अगर पूर्ण संख्या है तो ये भी बहुपद होगा। लिख देंगे हाँ ये भी बहुपद है। तीसरा देखते हैं, तीसरा सवाल, पावर माइनस में है, पावर माइनस दो। बताइए ना पूर्ण संख्या में जीरो, ओकरा बाद एक, ओकरा बाद दो, तीन, चार करते 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 चला जाएगा अनंत तक, लेकिन माइनस कभी नहीं आएगा बउआ। माइनस क्योंकि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस होता है जीरो से पहले, लेकिन पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो जीरो है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 नंबर सवाल में देखिए पावर माइनस में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। लिख देंगे बहुपद ही नहीं है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें कोई एक आदमी कहेंगे कि ना कहेंगे, देखिए पावर माइनस 3 है तो हम कहते हैं इसको बहुपद है। देखिए क्या है, तो हम कहें बउआ हो चर का घात से हमको मतलब है, ये 8 के घात ना है, 8 तो अचर है, 8 क्या है, अचर है भाई मेरे। 8 क्या है, 8 देखिए ना अचर ना है, तो अचर के घात माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे चाहे कुछ में रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन चर के घात तो प्लस में है, प्लस में 2 है। ठीक है, प्लस में 2 है, ठीक है 2 है, यानी कि 2 है अगर घात तो 2 तक पूर्ण संख्या है ही है, तो यो बहुपद होगा। लिख देंगे मेरे भाई हाँ ये भी बहुपद है। आइए 5वां सवाल हम बनाते हैं। 5वां सवाल में कहता है बुआ हो 7 रूट अंडर एक्स के पावर, रूट अंडर एक्स कुछ नहीं पावर। तो जब भी कोई संख्या रूट में होता है ना, रूट में तो बाहर निकलता है तो उसके पावर में 1/2 चढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए ना एक्स के पावर में क्या है 1/2। आप बताइए, आपको हम मोटी भाषा से यह समझा रहे हैं कि घात भैया पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ घात क्या है तो बट्टा में है। क्या जीरो के बाद 1/2 आएगा, ऐसा तो नहीं होगा, एक आएगा 2 आएगा, 1/2 कहाँ से आ जाएगा, तो ये गलत बात है और ये भी बहुपद नहीं है। इसमें मारेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चर रूट में है, चर कहाँ है रूट में है, तो इसको कहेंगे हम लोग बहुपद नहीं है। लिख देंगे आराम से हम लोग कि बहुपद ही नहीं है। आइए ओकरा बाद 6 नंबर देखते हैं, चर बट्टा में है, चर देखने एक्स बट्टा में है। जब भी कोई संख्या बट्टा में रहता है और उसको अगर आपको ऊपर लाना है ना, तो जब उसको ऊपर लाना है तो क्या होगा देखिए ना, 5 गुना एक्स के पावर, एक का पावर में कुछ है तो एक, जब ये नीचा से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, पावर कितने में हो जाएगा माइनस में। ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या का बेस बदलता है 5/x को सीधे ऊपर एक्स ला दिए हैं, ठीक है, तो ई हो जाएगा माइनस में, कभी में हो जाएगा एक्स माइनस में। x/5 कर दिए मतलब बेस बदल दिए हैं, x/5, 5/x था तो x/5 कर देंगे तो ऊपर एक्स चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो एक का घात कितना आ गया -1, यहाँ पर तो प्लस में 1 था लेकिन एक का घात -1 आ गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी क्या लिख देंगे जी, यहाँ लिख देंगे हम लोग नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। आगे देखिए क्या, आगे देखिए यहाँ पर बट्टा में तो संख्या है लेकिन पावर तो 3 प्लस में है, पावर में जो 3 दिख रहा है आपको कथी में प्लस में, पावर घात 3 है ना, तो ये हो जाएगा, ये लिख देंगे हाँ ये हो जाएगा, ये बहुपद में हो जाएगा। लिख देंगे हाँ। 7वां पहचानिए, पावर बट्टा में है, देखिए ना अभी देखे थे हम लोग, पावर पावर जो है बट्टा में था, 2/3 था घात, जो घात था, घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं भाई, घात को इंग्लिश में पावर, पावर कहते हैं। अभी घात यहाँ पर देखिए ना 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, बट्टा में थोड़ी होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद कतई नहीं होगा, एकदम गारंटी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गया होगा तो आप इस चैप्टर को 90% समझ गए। अब हम 90% काहे कह रहे हैं, तो भाई बहुत समझना तो बहुत चीज है, लेकिन बेस अगर एक बार समझ गए पूरा जिंदगी काम आता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको हम 90% काहे कह रहे हैं, तो देखिए ना बहुत काम आता है। सबसे पहले अब हम कुछ सवाल पूछते हैं, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद की पहचान के कुछ शर्त है। बहुपद की पहचान के शर्त क्या क्या है देखते हैं, बहुपद की पहचान के शर्त क्या है। ठीक है, चलिए जी, बहुपद की पहचान के शर्त देखिए, लिख देंगे बहुपद, बहुपद के, बहुपद की पहचान, पहचान, पहचान 1 नंबर में
अगर बहुपद की पहचान, यानी कि बहुपद कौन बहुपद नहीं होगा, ले देते हैं बहुपद, बहुपद लिख देते हैं कौन बहुपद नहीं होगा। चार पॉइंट आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, कौन कौन बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एक है, एक नंबर, यदि 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 चौर का घात माइनस में हो, यदि चौर का घात इसमें नहीं हटेगा, हम इसमें लिखते हैं कौन बहुपद नहीं होगा। देखते हैं सवाल क्या है जी, तो सवाल है मेरे भाई कि कौन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन है वीवीआई, एकदम वीवीआई है कि कौन कौन बहुपद नहीं होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। तो हम एक नंबर में देखेंगे, एक नंबर में चौर का घात माइनस में हो, जिसके चौर का घात भाई, और चर का घात माइनस में हो तो बहुपद होगा, लेकिन अगर चौर का घात माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। देखो चौर का घात अगर माइनस में हो तो लिख देंगे चौर का घात, घात घात ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक बोले तो माइनस में, ऋणात्मक हो तो वह 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 बहुपद बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। यदि चर का घात ऋणात्मक यानी कि माइनस में हो तो क्या हुआ, बहुपद होगा, कतई नहीं होगा। दो नंबर में हम देखते हैं, दो नंबर में कहाँ कटल है, यह है, अगर चर खुद रूट में होगा, दे देंगे चर खुद खुद रूट में होगा 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 तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना जी। तीसरा पॉइंट सब नोट कीजिएगा कॉपी में इसको, अगर चर, अगर चर का घात, चर खुद बट्टा में होगा, चर देखिए बट्टा में है, चर बट्टा में है, पावर तो माइनस में हो जा रहा है, तो लिख देंगे चर, चर खुद 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 बट्टा में होगा, बट्टा बोले तो हर में, ऊपर अंश नीचे हर, चर खुद अंश में हर में होगा, हर यानी कि बट्टा, बट्टा में होगा, बट्टा में होगा होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, तीन गो पॉइंट हम लोग समझ लिए। चौथा पॉइंट समझते हैं, चौथा पॉइंट, अगर अगर चर का घात बट्टा में होगा, यदि 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 चर चर का घात, चर का घात, घात भिन्न में होगा, बट्टा बोले तो भिन्न में, भिन्न में होगा, भिन्न में होगा होगा यानी कि भिन्न होगा, चर का घात भिन्न होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। यानी कि देखिए चार गो पॉइंट एकदम माथा पर लकीर बना के रखिए कि चर का घात अगर ऋणात्मक हो, यानी कि चर का पावर अगर माइनस में हो, चर का पावर अगर माइनस में हो तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए पहले मिटा के समझा रहे हैं आप, चर का पावर, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यही से आएगा, यदि चौर देखिए ना 5x के पावर माइनस 2 है, बउआ हो एक नंबर का चौर का घात अगर ऋणात्मक होगा, पावरे अगर माइनस में है, पावर अगर माइनस में 2 है, माइनस में 3 है, जो भी है, तो क्या यह बहुपद होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, चर खुद बट्टा में है, 5 बट्टा, चाहे देखिए ना 1 बट्टा लिखल हैगा x, चाहे 1 बट्टा y, 1 बट्टा y, 1 बट्टा x, चर खुद बट्टा में है, तो क्या यह बहुपद होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा सवाल देखिए ना जी, कहता है चर खुद हर या बट्टा में होगा, सॉरी चर खुद रूट में होगा, ओह सॉरी, एक्स एक्स अगर रूट में रहेगा, एक्स अगर रूट में रहेगा तो क्या यह बहुपद होगा, तो बिल्कुल नहीं। चर खुद हर यानी कि नीचे में बट्टा में होगा, जैसे 5 बट्टा एक्स रहेगा, ठीक है, प्लस 2 रहेगा, तो यहाँ पर तो एगो चर देखिए ना, एगो चर तो ऊपर है ही है, लेकिन एगो चर बट्टा में आ गया, चर अगर खुद बट्टा में रहेगा तो वह बहुपद नहीं होगा। चौथा, जब चौथा का एग्जाम्पल देखिए, यदि चर का घात भिन्न होगा, अगर रहेगा 8x के पावर 2/3, लीजिए अब जो 2/3 आया सही पावर बट्टा में है, तो अगर घात बट्टा में होगा तो भी वह बहुपद नहीं होगा। इस बात को दिमाग में एकदम फिट करके रख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बहुपद पहचान लिए, ठीक है, पहचान लिए, तब हम 5 को सवाल मात्र देते हैं, आसान आसान या फिर भारी भारी जो भी कहिए, देखते हैं कई आदमी पहचान लेते हैं बड़ा बढ़िया से। सब लोग अपना अपना कमेंट में बताते हैं, हाल ही लिखिएगा कौन है नहीं। एक में है तो लिखिए यस, नहीं है तो लिखिए नो। एक नंबर, सवाल नंबर 1, बहुपद पहचान,
पहले क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल क्या है, बहुपद की पहचान करें, यानी कि बहुपद पहचाने, बहुपद पहचाने, बहुपद पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दे रहे हैं 5 गो। पहला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, 5x² माइनस 7y प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 2 है बउआ आपके पास, 5x प्लस 1/x, 5x के पावर 2 प्लस 1/x। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई मेरे आपके पास, 7y के पावर 3 माइनस 8√x। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 3x के पावर माइनस 5 प्लस 8x के पावर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हुआ हो, पता है 7x² माइनस, ठीक है, 7x² माइनस 8 के पावर माइनस 5। अब आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमको पहचानना क्या है, तो कोई भी संख्या, कोई भी बीजीय व्यंजक वो बहुपद है कि नहीं, इसके लिए पहचान क्या करना है, तो घात का, नॉर्मली घात का। देखिए इसके पावर में +2 है, पावर में क्या है, +2 है, इसके पावर में +1 है, इसका घात 2 न 1 है, तो इसका मतलब ये तो खैर अचर है, इसके पावर में यानी कि x के पावर में 0 होगा, तो 0 है, तो ये सब जो है पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तकले को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये हमारा बहुपद में है, इसके लिए लिख देंगे यस, बहुपद में है। अब यहाँ देखिए x खुद बट्टा में है, अभी ना पढ़े हैं, अगर x बट्टा में है तो सीधा सा बात है, इसका जो घात आएगा ना, घात मेरे भाई -1 आएगा, वैसे बट्टा में 1 है तो पावर ऊपर जाएगा ना, x -1 हो जाएगा। तो ये x जो है ना, x का पावर माइनस में है, अगर ये नहीं याद रहेगा आपको माइनस में क्या बनता है, तो देखिएगा अगर x बट्टा में है तो कहिएगा नो, ये बहुपद में नहीं है, ठीक है। x खुद रूट के अंदर में है, तो यहाँ भी कहते कहिएगा सीधे नो, ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। आइए अगर देखते हैं x के पावर अगर माइनस में है, ऋणात्मक है, तो कहिएगा नो, ये भी बहुपद नहीं है। x के पावर प्लस में 2 है, 2 है, लेकिन यहाँ पर -5 है, तो 8 के ना है, यहाँ गुना x अगर जुड़बो करेगा तो पावर भी 0 जुटेगा, तो इसका घात 2 कुछ निकलेगा, इसका घात निकलेगा या तो 2 और न तो 0, 0 दोनों में से कुछ हो, ये दोनों हमारे पास पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद हो जाएगा। तो 5 को सवाल में पांचों इसका सही था, वो 1 और 5 सही था, और दोनों 3 को सही नहीं था, तीनों बहुपद नहीं था। अगर बहुपद बहुत अच्छा तरीका से पहचान चुके हैं तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम आगे की ओर, ठीक है, देखते हैं, देखिए ध्यान से आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब हम समझते हैं बहुपद का घात किसको कहते हैं, बहुपद का घात किसे कहते हैं। अचर पढ़े, अचर केकरा कहते हैं, 1 2 3 4 वाला को अचर कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा हम टॉपिक पढ़े हैं, तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं पद किसको कहते हैं। तो हम जानते हैं चर गुना अचर, चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं, जैसे 4x, ठीक है ना। चौथा टॉपिक पढ़े हैं बहुपद केकरा कहते हैं, बहुपद केकरा कहते हैं, तो जिसका घात जो है पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या कथी का, तो चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो उसको हम लोग बहुपद कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, बहुपद कहते हैं। बहुपद पढ़ लिए हैं, अब हम 5वां टॉपिक पढ़ते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात केकरा कहते हैं, ठीक है, बहुपद के घात केकरा कहते हैं। किसी भी बहुपद में अगर पहचानना हो कि इस बहुपद का घात क्या है तो कैसे पहचानेंगे, देखिए जी, बहुपद का घात, अगला है 5वां टॉपिक है बहुपद का घात किसको कहते हैं, लिखिएगा बहुपद का घात, कोई में लिखिएगा बहुपद का घात किसको कहते हैं। तो हम बोल देते हैं चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, चर के अधिकतम 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 चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चर के अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखिएगा
देखिए मजा आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे एक बहुपद देखते देते हैं, आपको दिए हम 5x² माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। इसमें घात कितना होगा, इसमें घात बराबर कितना होगा, आइए। दूसरा सवाल दिए 7x³ माइनस 8x⁴ माइनस 7y⁴, इसमें जो है घात कितना होगा। तीसरा सवाल दिए 8x⁵ माइनस प्लस 8x² प्लस 7y⁴, ठीक है ना। आइए, तो इसमें पहचानिए पहले चौर। चौर यानी कि एबीसीडी वाला, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, और इसमें एबीसीडी नहीं है, इसका मतलब इसका पावर 0 है। तो सबसे बड़का घात कौन है, 2 है। तो इसमें बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद, इस बहुपद का घात, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि चौर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। चौर का जो सबसे बड़ा पावर रहेगा ना, उसी को हम लोग बहुपद का घात करेंगे। आइए, इसमें पहचानिए तो घात कितना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सब पहचान गया होगा। 4, इसमें घात कितना है, 4, बहुपद का घात। इसमें घात कितना है बहुपद का, तो बउआ हो 8 है, 2 है, 5 है, सबसे बड़का कौन है, 8। ये एक्स के है, एक्स के है, वाई के है, एक्स वाई से थोड़ी मतलब है, एक्स एक्स वाई सब है। एक्स एक्स वाई ये सब क्या है आपको, तो ये सब तो चर है ना। तो चर के सबसे बड़का घात है 8, इसलिए इस बहुपद का घात हो जाएगा 8। टॉपिक नंबर 5 भी दई समझ गए यहाँ तक, बहुत अच्छा। यहाँ तक समझ गया तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होगा सब कर दीजिएगा। अब हम लोग आगे की दुनिया में बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे कहता है क्या, तो मेरे भाई टॉपिक नंबर 5 के बाद टॉपिक नंबर 6 कहता है आपको। टॉपिक नंबर 6 अगर हम पढ़ते हैं तो अब हम पढ़ेंगे बहुपद के अलग अलग प्रकार। टॉपिक नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग क्वेश्चन पर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बेहुदा वाला क्वेश्चन पूछा है। अगर वो पूछ देगा कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अगर वह पूछ देगा घात के आधार आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ना, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, चाहे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, या फिर घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो अब उसका जो क्वेश्चन है एकदम सही है और आपको बताना पड़ेगा। तो अगर जानकार आदमी पूछेगा तो पूछेगा पद के आधार पर बहुपद क्या प्रकार के, बताओ। लेकिन अनपढ़ आदमी पूछेगा तो कहेगा बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अरे भाई, बहुपद के थोड़ी प्रकार होता है, बहुपद अलग अलग चीज के आधार पर होता है। जैसे घात के आधार पर बहुपद के कुछ प्रकार होता है, और पद के आधार पर बहुपद के कुछ प्रकार होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पद के आधार पर। तो बउआ हो, पद के आधार पर बहुपद होता है 3 प्रकार। क्या प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, याद रखिएगा। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से बताते हैं अब आपको। तो 1 नंबर में देखिए ना जी, पद के आधार पर 1 नंबर में होता है एक एक पदी, एक पदी, पदी एक पदी, पदी कब लिखा है, एक पदी बहुपद, बहुपद। अच्छा, पद के आधार पर 3 प्रकार के, एक पदी बहुपद, दूसरा है बउआ हो द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा है मेरे भाई, तीसरा है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब बताइए, पद के आधार पर 3 को कितना नाम याद हो जाएगा जी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब हम आपको सवाल पूछते हैं 5x कै गो पद है इसमें, इस बहुपद में, सर जी हो एक गो न पद है, इसको कहेंगे हम लोग एक पद, ये एक गो न पद है जी। 5 चर और अचर, चर और अचर के गुणनफल को कहते हैं पद, एक पदी बहुपद, कॉमा 7x² में कै गो पद है, तो पद तो एक गो ना है, जो प्लस माइनस के साथ दूसरा न जुटेगा तो पद थोड़ी बदल जाएगा। आइए हम पूछेंगे द्विपदी बहुपद क्या कहते हैं, तो देखा ना, हम कहेंगे 8x⁴ प्लस 5x। अब बतावा में क्या गो पद है, तो एगो पद ई हो गया और एगो पद ई हो गया, ई हो गया द्विपदी, कॉमा हम कहेंगे 7x⁵ माइनस 8 में क्या गो पद हो गया, तो एगो पद 7x⁵, एगो पद हो गया 8 है।
ठीक है। तो 8 जो है हमको क्या है, अचर पद है। 8 क्या है जी, अचर पद है। तो ये दो गो पद हो गया। क्या गो पद हो गया, दो गो पद। यहाँ देखिए क्या गो पद है, दो गो पद, द्विपदी। यहाँ दो गो पद, द्विपदी, प्लस माइनस के साथ जुटल है, मतलब द्विपदी बहुपद, दो गो पद हो गया। अब देखिए त्रिपदी बहुपद। अब आप लोग अपने से एग्जाम्पल बना लिए होइएगा मैंने मैंने कि भाई 7x⁻³ प्लस 8x⁻² माइनस 8, यानी 1 2 3 क्या गो पद है, गिना ना जी, तीन गो पद है, तो इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। 1 2 3, तीन गो पद है, इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। अब अगर कॉपी में लिखना है आपको क्वेश्चन कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो लिख लीजिएगा एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। आंसर में लिखिएगा जिस बहुपद के केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद के केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद के केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, एक पदी में चाहे द्विपदी में चाहे त्रिपदी में क्या घात का कोई महत्व है, तो जी नहीं, कोई महत्व नहीं है। इसमें देखिए ना, एक पदी है घात दो है, तैयो एक पदी होगा, पद एक ना है। इसमें देखिए द्विपदी है घात दो है, यहाँ घात 5 है, यहाँ घात क्या देखे 5 नहीं पावर, फिर भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन दो गो पद होना चाहिए। चलिए त्रिपदी में तीन गो घाते हैं, दो गो घात है, तो इसका सबसे पहले घात कौन है, तीन ना है। इस बहुपद का घात अगर देखा जाएगा तीन होगा। ठीक है, त्रिपदी में तीन गो घात है, तीन गो पद है, तो पद हमको देखना है खाली, घात से कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए ना 8x⁻9 7x 5, जैसे कॉमा नहीं देना है, प्लस माइनस कुछ को दे सकते, प्लस दे दीजिए 5x²। अब बताइए त्रिपदी बहुपद है कि नहीं है, जी बिल्कुल त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें क्या गो पद है, तीन गो पद है। एगो सवाल देखिए 5x-7y प्लस 8, 7y अलग अलग चर नहीं आएगा, 7x⁻² प्लस 8x, 8x, ये सब हमारे पास हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा जी, त्रिपदी बहुपद। आइए अब देखते हैं, अब हमारे पास है घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और लगभग लगभग बेसिक आपका समाप्त होने वाला है। बस लगे रहिए और देखते रहिए। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद क्या प्रकार के होता है, तो घात के आधार पर बहुपद क्या प्रकार का, 88 प्रकार। क्या प्रकार के जी, 88। आई हमें मजाक करता है, ठीक है, इंग्लिश बोलता है। तो भाई यहाँ पर तीन प्रकार के घात के आधार पर भी होता है। घात के आधार पर बहुपद क्या प्रकार के, यही बात तीन प्रकार के। पहला पहला एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। दूसरा दूसरा मेरे भाई, दूसरा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, बहुपद। तीसरा तीसरा है बउआ हो, तीसरा है त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। देखिए त्रिघाती बहुपद। अब यहाँ पर ना हमको एगो चीज समझना होगा, बाबू मेरे, एक घाती बहुपद, द्विघाती है ना, पद के आधार पर तीन गो, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। घात के आधार पर भी तीन गो, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, एक घाती का दूसरा नाम भी है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। अगर सबसे ज्यादा कोई फेमस है नाम, तो रैखिक नाम फेमस है, एक घाती नाम फेमस नहीं है। जब भी आएगा क्वेश्चन में तो आपको रैखिक नाम दे देगा, रैखिक नाम दे देगा, समझ जाइएगा उसका घात केवल एक होगा। जैसे देखा है, जैसे देखिए ना, ज्यादा समझ में आएगा। अब जैसे देखते हैं इसका, इसका जैसे देखते हैं। जैसे में देखिए एक बहुपद दे रहे हैं हम 5x, ठीक है, 5x-8। अब देखिए यहाँ पर पद के आधार पर अगर देखते हैं तो एगो पद और दो पद, इक्का पदी है तो द्विपदी है, द्विपदी है। लेकिन घात के आधार पर रे भाई पावर में कितने, एक ना है। घात के आधार पर अगर बहुपद देखा जाए तो एक घातीय बहुपद में हो जाएगा। कौमा देखिए ना 7x, ठीक है ना, एक पद भी है, एक पद भी है, और घात भी एक है। तो हमको एक घाती में क्या पद देखना है, तो नहीं, पद चाहे दो गो हो, एक हो, तीन गो, उससे कोई माने मतलब नहीं है। हमारे पास घात होना चाहिए। घात क्या है, एक है, तो ये हो जाएगा एक घाती बहुपद, या फिर इसी को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका भी जैसे देख लेते हैं। जैसे जैसे है क्या, तो द्विघाती बहुपद मतलब जेकर घात दो हो, जिसका घात क्या हो, दो हो, जिसका घात कितना हो जी, दो हो। देखिए जैसे देखा 8x⁻² प्लस 5x
प्लस 5x माइनस 7। में पद तो 3 हो गए, पद से कोई मतलब नहीं है। आपको घात देखो, एक घात कितना है, तो यहाँ 2 है। अगर यहाँ देखने जाए तो 1 है, यहाँ क्या होगा 0 है। सबसे बड़का पावर 2 है ना, है इसका घात 2 है, इसलिए ही द्विघाती बहुपद। चलिए त्रिघाती में वही हो जाएगा, अपना मन से बना सकते हैं। जैसे अपना मन से बना देंगे, जैसे मान लीजिए 7x के पावर 3 है, क्या है त्रिघाती बहुपद। 8x के पावर 3 माइनस 5x² है, ये क्या है त्रिघाती बहुपद। क्या है जी, त्रिघाती बहुपद। ये सब हमारे पास मिल गया त्रिघाती बहुपद, जिसका पावर 3 हो उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था, बेसिक हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, इसका जो बेसिक जो भी था बेसिक समाप्त हो गया। अब कुछ जो है इसमें फॉर्मूला है, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जो पहचानने वाला है वो हम बता देते हैं। फिलहाल हम एक बार वन शॉट रिवीजन कर देते हैं, क्या क्या अभी तक हम पढ़ाए हैं सूत्र। ठीक है जी, देखिए देखिए अभी हम 6 गो टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6। सबसे पहले मेरे भाई हम लोग समझे हैं चर किसको कहते हैं। चर तो आप समझते हैं एक्स वाई जेड वाला को चर कहते हैं, एबीसीडी वाला अक्षर को चर कहते हैं। ओकरा बाद समझे थे अचर केकरा कहते हैं। तो 5 6 7 8 एक से लेकर शुरू होकर के अनंत तक जाएगा, उसको अचर कहते हैं। उसके बाद समझे थे पद केकरा कहते हैं। ठीक है ना, तब 5 गुना x कर दे वही, यानी कि चर और अचर के गुणनफल को हम लोग पद कहते हैं। कॉमा 7x हो जाएगा हमारे पास, पद हो जाएगा। टॉपिक नंबर 4 था हमारे पास, पद के बाद समझे थे मेरे भाई बहुपद समझे थे। तो बहुतेक पद को बहुपद कहते हैं। तथा एक चीज और समझे थे इसमें, इसका चर का घात इसमें होना चाहिए। चर का घात, घात बोले तो पावर होना चाहिए कति में, तो भाई पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 5 पढ़े थे बउआ हो। टॉपिक नंबर 5 क्या पढ़े थे, टॉपिक नंबर 5 क्या पढ़े थे, बहुपद के बाद हम लोग पढ़े थे बहुपद का घात, बहुपद का घात। टॉपिक नंबर 5 था हमारे पास बहुपद, बहुपद का बहुपद का घात, बहुपद का घात। बहुपद का क्या पढ़े थे जी, घात पढ़े थे। ठीक है ना। अब देखिए बहुपद का घात में क्या क्या पढ़े थे से देखते हैं। देखिए बहुपद का घात पढ़े थे, बहुपद के घात में हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसको देख लेते हैं। चला, बहुपद के घात किसको कहते हैं, जैसे 8x के पावर 3 प्लस 5x के पावर 2 माइनस 7x है। इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, तो 3 है, इसलिए बहुपद का घात हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। टॉपिक नंबर 6 समझे थे, चला हो। टॉपिक नंबर 6 समझे थे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। हम देखे थे कि बहुपद दो गो चीज के आधार पर होता है बहुपद के प्रकार। एक होता है पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर। बताइए ना, पद के आधार पर बहुपद क्या प्रकार के, तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्वि द्विपदी बहुपद, ओकरा बाद त्रिपदी बहुपद। ठीक है ना। घात के आधार पर एक घाती बहुपद, एक घाती को हम लोग ना रैखिक भी कहते हैं, एक घाती या रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ओकरा बाद त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। कहिएगा कि सर जी बोले थे सूत्र, तो सूत्र कौन होता है, तो इसमें एक ही सूत्र आएगा कि एक घाती बहुपद का व्यापक रूप, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, बस। इसके अलावा दूसरा कोई सूत्र नहीं आएगा। देखे क्या सूत्र क्या होता है, सो एक घाती द्विघाती तथा त्रिघाती का सूत्र का। तो अब हम देखते हैं कुछ सूत्र था। उससे पहले सूत्र समझने से पहले ना थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा क्या है टेस्ट दे दीजिए, थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट। ठीक है कि क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद की पहचान करें पद के आधार पर। कौन सा बहुपद है, पद के आधार पर पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5x²। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x के पावर 2 माइनस 5x। क्वेश्चन नंबर 3 है 7x प्लस 8x² माइनस 5।
क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 है x, ठीक है 5x। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है 7x के पावर 2 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। आइए पद के आधार पर हमको पहचानना है कौन कौन सा बहुपद है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो इक्का गो पद है इनमें, तो इसको कहेंगे हम लोग एक पदी बहुपद। इसमें एक आ एक कै गो पद है, तो इसको कहेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद, क्योंकि ये दो पद है। इसमें एक दो तीन गो पद है, तो किसको क्या कहेंगे हम लोग जी? त्रिपदी बहुपद। बहुपद, बहुत अच्छा। इसमें क्या गो पद है? एक आ एक दो, दो गो पद है, इसको भी क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। इसमें क्या गो पद है? तो एक गो पद है, तो कहेंगे इसको एक पदी बहुपद। इसमें एक दो तीन चार चार गो पद है, तो चतुर्थ पदी बहुपद। लेकिन चतुर्थ पदी होता नहीं है, ठीक है, तीन गो पद तक होता है त्रिपदी बहुपद तक। चलिए यहाँ तक अगर सब सही है तो बहुत अच्छा बात है। आइए अब आते हैं पद के आधार पर, हम बहुपद का पहचान कर लिए, घात के आधार पर थोड़ा सा बहुपद का पहचान। पद के आधार पर जी, घात के आधार पर देखते हैं। घात के आधार, घात के आधार पर, घात के आधार पर, आधार पर सब लोग बताएंगे। पहला सवाल दे रहे हैं हम 5x के पावर 2, दूसरा सवाल दे रहे हैं 7x के पावर 3, तीसरा सवाल दे रहे हैं 9x, चौथा सवाल दे रहे हैं 9x के प्लस 8, ठीक है। पांचवा सवाल दे रहे हैं 7x के पावर 3 माइनस 2x, छठा सवाल दे रहे हैं 5x के पावर 2 माइनस 8x प्लस 5। बहुत अच्छा। आइए बउआ हो, सबसे पहले घात के आधार पर पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे? तो कहेंगे इसमें घात दो गो है, तो इसको कहेंगे हम लोग द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे जी? द्विघाती बहुपद। इनमें घात तीन गो है, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। इनमें घात एक गो है, तो इसको कहेंगे एक घाती या फिर रैखिक रैखिक बहुपद। इसमें घात एक है, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। इसमें घात तीन गो है, तो इसको क्या कहेंगे? त्रिघाती त्रिघाती बहुपद। इसमें घात दो गो है, इसको क्या कहेंगे जी? द्विघाती द्विघाती बहुपद। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पहचानने में अगर तनको दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे की दुनिया में हम घात के आधार पर देख लिए कि दो घात था, द्विघाती, तीन घात था, त्रिघाती, घात में एक था रैखिक, एक था रैखिक या फिर एक घाती कहते हैं, तीन था त्रिघाती, दो था द्विघाती। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि घात और पद दोनों के आधार पर पहचान, घात और पद दोनों के आधार पर बहुपद का पहचान करो कि क्या है। देखिए जी, घात और पद दोनों के आधार पर पहचान। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, आधार पर बहुपद का पहचान करना है दोनों के आधार पर, ठीक है ना। पहला सवाल है 5x स्क्वायर माइनस 8x, दूसरा सवाल है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तीसरा सवाल है हमारे पास 5x के पावर 3 प्लस 8। चलिए चौथा सवाल है हमारे पास 7x के पावर 2, पांचवा सवाल है 8x माइनस 5। चलिए रहने देते हैं 5 को, ठीक है। आइए पहचान कीजिए इसको। सबसे पहला बताइए, इसमें घात के आधार पर देखते हैं, तो एक दो घात है, इसको क्या कहेंगे जी? द्विघाती। लेकिन पद के आधार पर एक आ एक दो, पद के आधार पर भी वही है, द्विपदी। आइए घात के आधार पर देखिएगा तो हो जाएगा द्विघाती, लेकिन पद के आधार पर देखिए एक दो तीन, क्या हो जाएगा? त्रिपदी। आइए फिर घात के आधार पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? त्रिघाती, लेकिन पद के आधार पर देखिएगा तो एक और एक दो, द्विपदी। फिर देखिए ना, घात के आधार पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? द्विघाती, लेकिन पद के आधार पर देखिएगा तो क्या पद है? एक पदी। एक पदी, एक पदी को रैखिक नहीं कहते हैं जी, एक घाती को रैखिक कहते हैं। जैसे घात के आधार पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा? एक घाती, एक घाती या फिर इसी को हम लोग रैखिक कहते हैं, रैखिक रैखिक, ठीक है। इसे क्या कहेंगे जी? रैखिक कहेंगे। एक दो दो गो पद है, तो क्या कहेंगे हम लोग? द्विपदी द्विपदी, क्या कहेंगे? द्विपदी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आगे अब देखते हैं।
आगे हम क्या देखेंगे इसमें, थोड़ा सा सूत्र हम जो बताए थे, तो सूत्र होता है व्यापक रूप का। कथी का सूत्र होता है जी? सूत्र जो होता है व्यापक रूप का होता है। सूत्र देखते हैं, कुछ सूत्र होता है इसमें। सूत्र होता है व्यापक रूप का, व्यापक रूप का। अब देखिए ना, व्यापक रूप केकरा कहते हैं, व्यापक रूप केकरा कहते हैं। तो भाई सबसे पहला जो बहुपद है एक घाती, एक घाती, देखिए पद वाला का कोई व्यापक रूप नहीं होता है। एक घाती, एक घाती, या फिर इसी को हम लोग रैखिक कहेंगे, रैखिक, एक घाती या रैखिक, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। दूसरा हम देखेंगे द्विघाती, द्विघाती बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप। तीसरा हम लोग देखेंगे त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। और तीन गो चीज का ना हमको व्यापक रूप देखना है जी। व्यापक रूप देखे, देखिए एक घाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। जैसे हम कहेंगे 5x प्लस 8, लेकिन ए और बी है ना, ये अचर है। इसमें क्या है जी? ए बी सी डी, यहाँ पर हम अचर के लिए लगते हैं। कथी के लिए लगते हैं? अचर के लिए। होता तो चर है तो अलग बात है। देखिए एक्स, 5x प्लस 8 ये ज्यादा अच्छा है। अगर लेते हैं कोई आदमी 8 प्लस 5x, तो भाई एक्स वाला पहले लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और क्योंकि उसका व्यापक रूप कथी कहता है? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है जी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनमें बढ़ जाएगा एगो। तो भाई जैसे मान लीजिए एगो बहुपद हमने दिए 5x माइनस 7x के पावर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8। अब देखिए इसमें पावर है 2, सबसे बड़का पावर कौन है जी? 2। तो ज्यादा अच्छा कब लगेगा? जब सबसे अच्छा बड़का पावर वाला रहे पहले, 7x स्क्वायर पहले रहे, बाद में प्लस 5x रहे, ओकरा बाद में माइनस 8 रहे। यानी कि पावर में 2, फिर पावर में 1, फिर पावर में 0, बड़का से छोटका की हो। ठीक है ना? तो इसीलिए 2, फिर पावर में 1, फिर पावर में सी, मतलब एक पावर में कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है ना? देखिए व्यापक द्विघाती बहुपद हम देख लिए। इसका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप हट जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप देखिएगा ना, इसका होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना? इसमें वो बढ़ जाएगा। देखिए कितने अच्छा आसानी से समझ में आ गया। ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तब प्लस सी बढ़ जाएगा। पावर में 3 है तब वैसे नीचा 2, वैसे नीचा 1, वैसे नीचा 0। एक्स के क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया तीन गो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप बस इसमें यही सूत्र है, इसके अलावा कोई अदर सूत्र नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग, शून्यक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक देखिए ना कितना आसान है बहुपद का शून्यक। मिला दे इसको क्या? चलिए इसको मिला देते हैं। अब हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा, बेसिक समाप्त हुआ। यहीं पर बेसिक समाप्त हुआ। बेसिक क्या हो गया जी? बहुपद का समाप्त हो गया। ठीक है, अभी जो है अब अगला चैप्टर का बेसिक हम लोग देखेंगे। जब इसमें आएंगे चैप्टर 2 है, तो 2.2 में आएगा ना, तो उसमें कुछ शून्य पुण्य का देखना है, तो उसमें भी कुछ बेसिक देखेंगे। फिलहाल बेसिक हमारा समाप्त हुआ। बहुत हद तक पूरा बहुपद का बेसिक लगभग लगभग समाप्त हो गया। तो बेसिक हमारा समाप्त होता है, BASIC। बेसिक हमारा द इंड हो गया, द इंड। और हम बोले थे इस चैप्टर में आपको दो चीज पढ़ाएंगे, एगो बेसिक और एगो एक्सरसाइज 2.1। तो अब हम आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाने वाले हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 को सबसे पहले बेसिक खत्म हो गया, तो इसमें हम देखते हैं एगो चीज। अब 2.1 शुरू करने से पहले एक्सरसाइज चालू करेंगे 2.1, उससे पहले थोड़ा सा एगो चीज देख लीजिए। जैसे इसको कथी कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई अक्ष, खड़ा वाला को। और सुतल वाला को कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या कहते हैं जी? एक्स अक्ष। ठीक है ना? अब मान लीजिए यहाँ पर कोई कैसे है? ऐसे है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आई में जो है शून्यक क्या है? शून्यक का है? शून्यक बोले तो पी एक्स का शून्यक का है पी एक्स। पी एक्स बराबर क्या है? तो पी एक्स बराबर, तो एक्स पर देखिए ना, ये जो लाइन टेढ़ा गया है, क्या बार टच किया है एक्स पर? एक बार, दो बार, तीन बार। एक्स पर क्या बार टच किया है? तीन बार। तो पी एक्स का मान 3 हो जाएगा। अच्छा, वाई में क्या बार टच किया है? तो वाई में एक बार टच किया है, तो पी वाई का मान कितना हो जाएगा? पी वाई का मान 1 हो जाएगा। बस यही पर पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म, 2.1। आज इतना बेसिक पढ़ाए हैं उतना दिमाग में रखिएगा। अब बाकी अब देखते हैं 2.1 में क्या कहानी है। ठीक है, तो हम सवाल लिखते हैं बुक में से और बनाते हैं। देखिए इनमें कुल मिलाकर के 6 गो सवाल है। ठीक है, मात्र 6 गो सवाल है और बनाना हमको उसी के आधार पर है।
6 वो सवाल बनाना है, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली, प्रश्नावली है बुआ हो 2.1। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको निकालना कभी खाली px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की। हाँ देखिए ना जी, पहला सवाल में हमको निकालना क्या है, तो px के शून्यकों की संख्या क्या कीजिए। आइए पहला सवाल हम उतारते हैं, एक का 1 नंबर सवाल। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, तो एक का बुआ हो 1 नंबर सवाल में कुछ इस प्रकार से दलील पारा गया है। देखिए एक के 1 नंबर में सवाल में पहले हम सवाल लिख लेते हैं तब वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये था आपका सवाल। इस चैप्टर में मात्र 6 गो सवाल है, पूरा चैप्टर हम बोर्ड पर लिख दिए। हमको निकालना क्या है, तो px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या। तो बउआ आराम से कुछ मत करिए, नीचे लिखिए px इज इक्वल टू, में देखा x वाला लाइन पर, ये x वाला लाइन है, इस x वाला लाइन पर ये जो लाइन है ब्लू वाला, कै बार टच किया है, एको बार ना सर जी। तो px बराबर यहाँ 0, px बराबर यहाँ 0 बन गया, खत्म हलवा। आइए px बराबर यहाँ देखिए इस x वाला लाइन पर, यह ना x वाला, x और x डैश, तो इस x वाला लाइन पर कै बार टच किया है से देखते हैं। तो इस x वाला लाइन पर कै बार टच किया है से देखिए, एक बार। तो px बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। px बराबर क्या हो जाएगा, 1 है। px बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर लिखेंगे, हाँ देखिए, तो px बराबर 1 हो गया। अब यहाँ देखिए फिर px बराबर क्या होगा, तीसरा सवाल में px बराबर, अब हम देख रहे हैं चला हो px यानी कि इस x वाला लाइन पर देखिए क्या बार टच किया है, x वाला लाइन पर एक बार किया, y बराबर किया कि नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है। x वाला पर एक बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि px बराबर 3। इसके शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 3। देखिए हमने बना दिया, यहाँ पर एक x वाला लाइन पर एको बार टच नहीं किया था तो आंसर लिख दिया 0। यहाँ पर x वाला लाइन पर एक बार टच किया था इसलिए लिख दिए हम लोग 1। px वाला लाइन पर ब्लू वाला लाइन जो है एक बार 3 बार टच किया था, 1 2 3, इसलिए px का मान क्या लिख दिया हम लोग 3। अब यहाँ पर देखिए px बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बुआ हो px बराबर हो जाएगा 1 बार और 2 बार, तो क्या ले देंगे जी 2, क्या ले देंगे 2, क्या बार हो जाएगा 2 बार। यहाँ देखिए px बराबर क्या होगा, आप लोग बताइए px बराबर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार हो गया खत्म। चलिए px बराबर रखते हैं, px बराबर क्या बार टच किया, 1 बार, 2 बार, एक बार टच किया है, एक बार 3 बार, तो बस px बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस का क्या था, 2 बार ही गिना था, 2 बार उगना था, 2 2 4 1 5 हो जाता, लेकिन क्रॉस नहीं किया है, ऊपर से ऊपर टच करके निकल गया। 1 2 3, 3 बार हमको टच किया है, इसीलिए यहाँ पर px का मान हो गया 3। पहला का आंसर 0, दूसरा का आंसर 1, तीसरा का आंसर 3 है, चौथा का आंसर आपको 2 है, और पांचवा का आंसर मेरे भाई, पांचवा सवाल है, पांचवा का आंसर 4 है, और छठा का जो आंसर है वो है 3 है, ठीक है ना। और इसी के साथ जो चैप्टर होता है खत्म होता है। एक्सरसाइज इस चैप्टर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग बहुपद का बेसिक पढ़े हैं और शून्यक यानी कि एक्सरसाइज 2.1 पढ़ लिए हैं। अब इसी तरीका से 2.2 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इतना ही तक अभी फिलहाल रहने देते हैं। वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।